एक औरत ने अचानक महसूस किया कि सामने चल रही ट्रक कुछ अजीब सी लग रही है। उसे जल्दी से घर पहुंचना था, इसलिए जैसे ही मौका मिला उसने तेज स्पीड में ट्रक को ओवरटेक कर लिया। लेकिन जैसे ही उसने ट्रक को पार किया, ट्रक ड्राइवर जैसे पागल हो गया। उसने अचानक एक्सीलरेटर दबाया और पूरी ताकत से गाड़ी दौड़ा दी और फिर से महिला की गाड़ी को ओवरटेक कर लिया। मगर ट्रक ने फिर से ओवरटेक करने के बाद अपनी स्पीड धीमी कर दी, इतनी धीमी कि जैसे जानबूझकर तंग कर रहा हो। महिला को गुस्सा आ गया, उसने फिर से स्पीड बढ़ाई और ट्रक को पीछे छोड़ दिया। लेकिन उसके अंदर एक अजीब डर बैठ गया था। उसे लग रहा था कि ट्रक ड्राइवर कुछ ठीक नहीं चाहता। अब वो बस यही चाहती थी कि किसी तरह इस ट्रक से पीछा छुड़ा ले। लेकिन तभी ट्रक फिर से तेजी से आकर उसकी गाड़ी के पीछे लग गया। इंजन की आवाज गूंज उठी और ट्रक उसकी गाड़ी से एकदम चिपक गया। महिला ने हिम्मत जुटाई, दांत भींचे और गाड़ी की रफ्तार 120 तक पहुंचा दी। मगर ट्रक भी साथ साथ उतनी ही स्पीड से दौड़ पड़ा जैसे कोई हिंसक जानवर हो जो शिकार के पीछे पड़ा हो। वो फिर से उसकी गाड़ी के सामने आ गया। अब महिला के डर ने गुस्से का रूप ले लिया। उसे यकीन हो गया कि ये ट्रक ड्राइवर जानबूझकर उसे परेशान कर रहा है। उसने धीरे धीरे गाड़ी की रफ्तार कम की ताकि ट्रक आगे चला जाए और पीछा छोड़े। लेकिन ट्रक फिर से उसके सामने ही चलने लगा। अब महिला मजबूर होकर ट्रक के पीछे पीछे चल रही थी। डर और उलझन से उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सोच रही थी कि आखिर उसने इस पागल से क्या गलती की है। थोड़ी दूर चलने के बाद ट्रक ड्राइवर ने अचानक इशारा किया, जैसे कह रहा हो कि अब तुम आगे निकल जाओ। महिला को लगा कि शायद ड्राइवर अब थक गया हो या उसका इरादा बदल गया हो। उसने गहरी सांस ली, फिर से स्टीयरिंग मोड़ा और गाड़ी को ओवरटेक करने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही उसने स्पीड बढ़ाई, ट्रक ने फिर वही चाल दोहराई, स्पीड बढ़ाकर उसके साथ चलने लगा। अब ट्रक की विशालकाय बॉडी उसकी गाड़ी के एकदम बगल में थी, जैसे दीवार बनकर उसे सड़क से धक्का देने की कोशिश कर रहा हो। महिला डर के मारे कांप गई। वो स्टीयरिंग को कसकर पकड़ रही थी लेकिन समझ ही नहीं पा रही थी क्या करे। तभी सामने से एक दूसरी गाड़ी आती दिखाई दी। महिला चीख पड़ी। उसने तेजी से स्टीयरिंग मोड़ा और ब्रेक लगाया। किसी तरह वो उस मोड़ से खुद को बचा पाई। ये सब उसके लिए एक डरावने सपने जैसा था। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि ट्रक ड्राइवर पूरी तरह पागल है। वो अब और सहन नहीं कर पा रही थी। उसने एक झटके में गाड़ी साइड में लगाई, ब्रेक मारे और ड्राइवर सीट पर ही धप से बैठ गई। खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। करीब आधे घंटे बाद जब उसे लगा कि ट्रक अब बहुत आगे निकल गया होगा, शायद कभी ना लौटे, उसने फिर से गाड़ी स्टार्ट की। अब वो बहुत धीरे धीरे गाड़ी चला रही थी। हर मोड़ पर उसका दिल डर से धड़क रहा था कि कहीं फिर से वही ट्रक ना आ जाए। करीब एक घंटे बाद वो अपने घर के पास पहुंच गई। सड़क पर अब तक ट्रक का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन तभी घर से थोड़ी दूरी पर उसने देखा कि एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। एक छोटी कार बुरी तरह से टूटी पड़ी थी, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह कुचल डाला हो। उसके पुर्जे चारों तरफ बिखरे हुए थे। मंजर बहुत दर्दनाक था। मगर चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां ड्राइवर का कोई अता पता नहीं था। लगता था कि हादसे के बाद भाग गया। महिला के दिल में ख्याल आया, कहीं ये वही मौत की ट्रक तो नहीं। वो पुलिस से पूछना चाहती थी, लेकिन उसे याद आया कि उसकी बीमार माँ घर पर उसका इंतजार कर रही है। तो उसने कुछ कहे बिना चुपचाप गाड़ी स्टार्ट की और फिर घर की ओर निकल पड़ी। लेकिन रास्ते भर उसका मन बेचैन रहा। हर मोड़ पर उसे यही डर था, कहीं फिर वही ट्रक ना आ जाए। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, मगर ट्रक का नामो निशान तक नहीं था। फिर जैसे ही उसने राहत की सांस ली और सामने देखा, उसकी रूह कांप गई। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, वही ट्रक एक बार फिर पूरी रफ्तार से उसकी ओर बढ़ रही थी।